मेरे पति काम के सिलसिले से सऊदी अरब में रहते थे। उन दिनों मैं प्यार पाने के लिए बहुत ज्यादा तरस जाती थी। मैं कम उम्र की लड़की थी। उन दिनों मेरे अपने जज्बातों पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन मेरी देवरानी अपने मायके गई तो देवर की देखभाल मेरे ऊपर छोड़ गई। उस दिन देवर और मैं घर पर अकेले थे। देवर को देखकर मेरे मन मचलने लगा। इसी वजह से मैं खूबसूरत नाइटी पहनकर देवर के कमरे में चली गई। देवर मेरे जज्बातों को अच्छी तरह समझ पा रहा था। फिर देवर कहने लगा, आज तो सही मौका मिला है मजे करने का। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई और फिर हम दोनों ने पूरी रात जोश के साथ वो किया जो पति के बिना नहीं कर पाते रही थी। मेरी उम्र 20 साल है। मैं देखने में बेहद ही दूध की तरह सफेद थी। मेरी शादी 4 साल पहले मेरे पति पंकज के साथ हुई थी। मेरे पति पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब में रहते थे। उन दिनों मैं सुख पाने के लिए तरस जाया करती थी। मेरी उम्र की लड़की अपने पति के साथ खूब मजे करती थी। शादी के 8 महीने बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर सऊदी अरब चले गए। मैंने कई बार अपने पति से फोन पर बात करते हुए कहा कि वह भी मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन वह मेरी बात मानने को मंजूर नहीं थे। सऊदी में मेरे पति बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करते थे। उनकी तनख्वाह काफी अच्छी थी, लेकिन अपने पति के बगैर घर में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मेरे ससुराल में मेरा देवर और मेरी देवरानी रहती थी। मेरे देवर की शादी मुझसे पहले हुई थी। उन दोनों की लव मैरिज थी। मेरे सास ससुर तो बहुत पहले ही स्वर्ग सुधार गए थे, इसलिए मैं अपने ससुराल में अकेली पड़ गई। क्योंकि शाम को जब भी देवर घर आता तो दोनों पति पत्नी अपने रूम में चले जाते। दोनों की जिंदगी के खूब मजे ले रहे थे, लेकिन मैं दोनों को देख देख कर तड़प जाया करती हूँ। मैं अपनी उम्र के उस चौराहे पर थी जहाँ पर अक्सर लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड या पति के साथ घुमा करती। मेरा मन बहुत उदास हो जाता। मैं अपने पति के आगे बहुत जिद करती थी, वो भी मुझे अपने साथ सऊदी बुला ले जाए, लेकिन वह कहते कि अभी हालात ठीक नहीं है। ये सुनकर मैं मायूस हो जाती। सारा दिन मैं घर के कामकाज में गुजार देती, लेकिन शाम को जब मैं देवर और देवरानी को देखती तो मुझे समझ में आ जाता, ये लोग क्या करने वाले हैं। जब मैं उनके कमरे के बाहर जाकर खड़ी होती तो उन दोनों के कमरे से बाहर से आहट सुनती तो मैं समझ जाती कि वह लोग तो आज खूब मजे ले रहे हैं। उन दोनों को देखकर अपनी किस्मत बहुत ही मुझे बेकार लगती। जिंदगी के तो मजे वह दोनों ही ले रहे थे। यह शादी मेरे मामा ने करवाई थी। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। माँ ने जब बताया कि लड़का सऊदी में जॉब करता है तो मेरे घर वालों ने तुरंत मेरी शादी कर दी। शादी को लेकर मेरे दिल में कई अरमान भरे हुए थे, क्योंकि मैं बहुत सारी सहेलियों की शादी भी हुई थी जब वह मुझे अपनी सुहागरात की पीड़ा के बारे में सुनाया करती। बस ये सब सुनकर मेरा भी दिल अंदर से मचल उठता। मैं सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने कई अरमान पूरे करूंगी। सिर्फ 20 साल की थी। अच्छी इनकम देकर घर वालों ने तुरंत मेरी शादी कर दी। मैंने सोचा था कि मैं भी अपने पति के साथ विदेश सेटल हो जाऊंगी। वहां जाकर हम दोनों खूब मजे करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में कुछ और ही मोड़ ले लिया। शादी करके जब मैं अपने ससुराल विदा हुई तो सुहागरात की रात मेरे पति ने कमर तोड़ मुझको प्यार लुटाया। उन्होंने मुझे प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर थी जहां मुझे लग रहा था कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। मैं सोचती थी कि मैं भी विदेश जाऊंगी, वहां अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने पति को अपनी तरफ और आकर्षित कर लूंगी। मैं सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन मेरे अंदर जज्बात बहुत भरे हुए थे। मेरा शरीर थोड़ा मोटा था, जिससे यह अंदाजा नहीं लगाया जाता कि मेरी उम्र 20 साल है, लेकिन मेरे अंदर सहने की ताकत बहुत ज्यादा थी। पति ने रात भर खूब मुझ पर प्यार लुटाया, लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने मुझे ये खबर सुनाई कि जब वह वापस विदेश चले जाएंगे तो उसके बाद वह मुझे अपने पास बुला लेंगे। उनके जाने के वक्त मैंने बहुत रोना धोना किया कि काश वह भी मुझे अपने साथ ले जाए, लेकिन वह मुझे यही कहते रहे कि अभी तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद तुम्हें मैं खुद ब खुद अपने पास बुला लूंगा। लेकिन धीरे धीरे मैं यूं ही घर के कामकाज में बिजी हो गई। मैं अक्सर रात के समय देवर देवरानी की चिल्लाने की आवाज सुनती थी। ये सुनकर मेरा भी दिल बहुत तड़पता था।
फिर कुछ दिनों के लिए मेरी देवरानी को अपने मायके जाना पड़ा क्योंकि उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन उस दिन मेरा देवर किसी दोस्त की शादी में बाहर शहर गया था। रात को वापस आने वाला था। मुझसे मेरी देवरानी कहने लगी कि रात को जब रोहित घर आए तो आप उसे बता दीजिएगा क्योंकि अभी मैंने उन्हें बहुत फोन लगाया था और उनका फोन भी बंद आ रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मैंने अपनी देवरानी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम आराम से अपने घर जाओ, मैं यहाँ अच्छे से ध्यान रखूंगी। ये कहकर बस स्टेशन की तरफ निकल गई। फिर जब सुमित घर आया तो मैंने कहा, तुम्हारी पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है क्योंकि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मेरा देवर कहने लगा, अभी कुछ देर पहले ही मैंने उसे फोन किया था। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, तुम लोगों की बात तो हो गई, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। ये कहकर रोहित भी अपने कमरे में चला गया। मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगे। खाना बनाकर जब मैं रोहित को आवाज देने के लिए उसके कमरे में गई तो रोहित की जो हालत थी उसे देखकर मेरे तन बदन में आग लगने लगी क्योंकि रोहित नहाकर सीधा कमरे से बाहर निकला था। उसने अपने बदन कपड़े भी नहीं पहने थे। जब हम दोनों की निगाह एक दूसरे से टकराई तो हम दोनों के शरीर में एक अलग सा एहसास हुआ। हम दोनों के दिलों की धड़कनें कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। फिर रोहित को देखते हुए मैंने उससे कहा कि रोहित, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। लेकिन रोहित मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। उल्टा वह धीरे से मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। आज उसके अंदाज मुझे कुछ अलग ही लग रहे थे। रोहित के चेहरे पर मुझे शैतानी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। फिर तुम्हें धीरे से मेरे करीब आया और खाने की ट्रे को पकड़ते हुए मेरे हाथों को छुआ। रोहित के छूने से ही मेरे तन बदन में एक आग सी लगने लगी थी। मेरे जज्बात अभी थोड़े बढ़ने लगे थे। मैंने उन पर तुरंत काबू किया और तुरंत भागकर किचन में आकर मैं बर्तन धोने लगी। तभी पीछे से अचानक रोहित आकर खड़ा हो गया। जब मैं अचानक पीछे मुड़ी तो मुझसे टकरा गया। मुझे देखकर रोहित कहने लगा, भाभी जान, थोड़ा संभल कर काम किया करो। रोहित ने मेरी कमर पर हाथ रखा था। काफी समय के बाद किसी मर्द ने मुझे छुआ था। रोहित के छूने से ही मैं ढीली पड़ने लगी। आज रोहित मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। फिर वो मुझसे कहने लगा, भाभी जान, कितना काम करोगी, थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल लिया करो। मैंने भी कहा कि हाँ। रोहित ने अपने लिए टाइम तो निकाल लूं, लेकिन मुझे कोई टाइम देने वाला ही नहीं है। फिर रोहित कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो भाभी, मैं हूँ ना, भाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपका ख्याल रखूंगा। आप कभी मुझे तो मौका दे। अब मैं रोहित के इरादे समझ रही थी और मुझे शर्म भी आ रही थी। मैंने तुरंत अपनी पीठ घुमा दी और अपने काम में लग गई। लेकिन रोहित धीरे से मेरी कमर पर हाथ फेरने लगा। जब रोहित कमर पर हाथ फेर रहा था तो मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरी धड़कनों की आवाज अब बढ़ने लगी थी। फिर मैं भी बड़े धीरे धीरे लफ्जों में कहा कि रोहित, आप ये क्या कर रहे हैं। फिर रोहित मुझे कहने लगा कि वही जो आप कई सालों से चाहती थी। मेरी और रोहित की धड़कन भी बढ़ने लगी। मुझे किचन में हम दोनों की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे रोहित का हाथ मेरी नाभि आने लगा। मेरा भी अपने जज्बातों पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। रोहित कहने लगा कि आपको क्या लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि भाई के जाने के बाद कितनी अधूरी हो गई हो। आपके अंदर भी कई अरमान होंगे, लेकिन आपने वह सारे के सारे अरमान अपने ही दिल में दफन करके रखे हुए हैं। मेरा बहुत मन है कि मैं आपके सारे अरमानों को पूरा करूं। रोहित के मुंह से यह सारे अल्फाज सुनकर मैं बहकने लगी थी। मैंने रोहित से कहा कि लेकिन ये तो ठीक नहीं है। लेकिन मेरे आगे बोलने से पहले ही रोहित ने तुरंत मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मुझे उठाकर मेरे कमरे की तरफ ले जाने लगा। आज मैं ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक भी नहीं पा रही थी। मैं सदियों से प्यासी थी मेरे पति। सऊदी जाने के बाद मेरी कमी का कभी भी एहसास नहीं होता था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा होता था। लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि कभी रोहित को मेरे इन एहसासों की समझ भी होगी। फिर रोहित मुझे अपने कमरे की तरफ ले गया और बिस्तर पर जाकर मुझे बिठा दिया और फिर अपनी उंगलियों से मेरे पैरों को सहलाने लगा। आज मुझे अपने पति की याद भी नहीं आ रही थी। मेरा बस यही मन हो रहा था कि मैं इन्हीं पलों को अच्छे से बताऊं।
रोहित के इरादे आज नेक भी नहीं लग रहे थे। मैं भी रोहित की बाहों में खो जाना चाहती थी। फिर रोहित ने धीरे से कमरे की लाइट ऑफ कर दी और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। फिर जैसे रोहित ने मेरे माथे पर किस किया कि तभी अचानक मुझे अपने पति की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही मैंने तुरंत रोहित को साइड कर दिया। फिर मैंने देखा मेरे पति बाहर दरवाजे पर ही खड़े थे। उनका चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा था। फिर वो गुस्से से कहने लगे, अच्छा मेरे पीठ पीछे आज ये सब चल रहा है। ये सुनते ही मेरे माथे पसीने छूटे लगे थे। मेरा तन बदन अब कांपने लगा था। से पहले कि मैं कुछ बोलती कि तभी अचानक रोहित कहने लगा कि भाभी मुझे उकसा रही थी क्योंकि भाभी का बहुत ही मन होता है और आप उनसे बहुत दूर रहते हैं। रोहित के मुंह से यह सारे अल्फाज सुनकर मैं तो अचानक हैरान हो गई क्योंकि इन सब के पीछे हम दोनों का पूरा हाथ था। लेकिन जैसे रोहित आगे और कुछ कहने वाला था तभी अचानक मेरे पति गुस्से से कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने रोहित को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर कहने लगे, मैं दरवाजे पर खड़ा तुम दोनों की सारी हरकतें देख रहा था। तुम मेरे सगे भाई हो और तुम मेरे साथ धोखा कैसे कर सकते हो। मैं तो तुम पर अपनी जान छोड़ आता था पर तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। अगर तुम्हारी बीवी को इस बारे में पता चल गया तो सोचो कितना बुरा होगा। ये सुनकर रोहित चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ा था, अपने भाई से माफी मांग रहा था। रोहित ने जब मुझे देखा तो मेरे पास जवाब देने के लिए कोई भी अल्फाज ही नहीं थे। लेकिन मैं तो ये सोचने लगी कि पंकज अचानक घर के अंदर कैसे दाखिल हुआ। जब मैंने पंकज से यह सवाल किया तो वह मुझे कहने लगे, बार बार अक्सर मुझे फोन करके यही कहती थी और बहुत रोती थी कि मुझे तुम अपने पास बुला लो। और कहीं ना कहीं मुझे भी यही एहसास होता था कि मैं तुम्हें हिंदुस्तान अकेले छोड़ आया हूँ और तुम मेरे बिना अकेले कैसे रहती होगी। यही सब सोचते हुए मैंने एक प्लान बनाया था कि सोचा था कि तुम्हें हिंदुस्तान जाकर सरप्राइज दूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें अपने आने के बारे में पहले कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था घर वापस आकर एक नया सरप्राइज मिल जाएगा। हिंदुस्तान आकर मैंने सबसे पहले अपने भाई रोहित को ही फोन किया था, लेकिन इसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। जब मैंने इसकी बीवी को फोन किया वह मुझे कहने लगी कि वह अपने मायके आई हुई है क्योंकि उसके पिता की तबीयत अचानक ठीक नहीं है। मैंने सोचा था जब तुम सोने के लिए कमरे में जाओगी तो मैं तुम्हें आकर सरप्राइज दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे पहले ही तुमसे बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। मेरे पीठ पीछे तुमने मुझे धोखा दिया है। जब मैं रोहित को किचन में जाते देखा और जाकर चुप कर देखा तो मुझे तुम दोनों की इरादे खराब लगने लगे थे। लेकिन मुझे तब भी विश्वास था कि तुम दोनों अपने रिश्ते की डोर को कभी भी नहीं तोड़ोगे। लेकिन शायद ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी मेरी ही थी। मैं घर पर छुप कर बैठा हुआ था, तुम दोनों पर नजर रखा हुआ था। मेरे पास घर की एक पुरानी चाबी पड़ी हुई थी, उसी से मैं घर के अंदर भी दाखिल हुआ था। लेकिन अब मेरी जिंदगी बर्बाद क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने हाथ जोड़कर अपने पति के आगे माफी मांगी। मैंने कहा कि मैं गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि कितने सालों से आप मेरे साथ नहीं रह रहे थे। मेरे भी कई अरमान थे शादी को लेकर, लेकिन शादी के बाद आप मुझे छोड़कर अकेले सऊदी चले गए। मेरी ही गलती है कि मैं अपने जज्बातों पर काबू न पा सकी। जो सजा मुझे देना चाहते हैं वो मुझे दे सकते हैं, लेकिन कृपया आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मैंने तुरंत अपने पति के जाकर पैर पकड़ लिए और मैं खूब जोरों से रोने लगी। मेरे पति को मुझसे बेपनाह प्यार था। उन्हें भी लगा कि कहीं ना कहीं उनकी ही गलती है तो उन्होंने मुझे उस वक्त माफ कर दिया। लेकिन मेरे पति ने मेरे देवर को बिल्कुल भी माफ नहीं किया था। मेरे पति ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पर कोई भी असर आए, इसी वजह से मैं तुम्हारी पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि नई और दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।